बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़खरुल्लाह, लेक्चरर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 7 यूनिट नंबर 5 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसमें लेक्चर डिटेल में देखें बेटा। लेक्चर नंबर 7 है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का। यूनिट नंबर 5 चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 238 पे हम डिस्कस करेंगे और एग्जांपल नंबर 3A हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें एक्सरसाइज हमने 5.1 कंप्लीट की है। तो अब जो है हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी एग्जांपल नंबर 1 हम कर रहे हैं पेज नंबर 238 पे। इसमें ग्राफ द फिजिबल रीजन लिखा हुआ है। तो फिजिबल रीजन हमारे पास क्या होता है? ऐसा रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर महदूद हो उसे फिजिबल रीजन कहते हैं। और आल्सो इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने का भी कहा गया है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3 और x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6। ये दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं। x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, ये 1 आ जाएगा। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में जो लेस देन इक्वल टू का साइन है इसको इक्वल में बदल देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और 0 -3, पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू -3 हो गई। इसी तरह फिर y की जगह 0 पुट करेंगे। जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 0 हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम इसकी लाइन खींचेंगे। ड्रॉ ग्राफ बाय ज्वाइनिंग 0 -3 एंड 3 0। उसके बाद टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट में हम जो साइन लिखेंगे वो x माइनस वाई इज लेस देन 3 लिखेंगे, इक्वल नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और जब x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। और शेड टुवर्ड्स दी ओरिजिन कर देंगे। उसके बाद देखें नेक्स्ट इनइक्वालिटी देखें, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 6 है। इनइक्वालिटी नंबर 2 है। इसमें एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। जो लेस देन वाला साइन है उसको इक्वल में बदल देंगे। इस तरह ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 2 उधर जाके डिवाइड y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 0 3 आ जाएगा। y की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 6 0 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। अब ड्रॉ ग्राफ बाय ज्वाइनिंग 0 3 एंड 6 0, यानी ये दो पॉइंट्स हैं, इनको मिला के हम क्या बना देंगे? ग्राफ बना देंगे। और टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट ले लेंगे। टेस्ट पॉइंट में आप जो है जो लेस देन वाला साइन है वो लिखेंगे, इक्वल वाला साइन नहीं लिखेंगे। और 0 इज x की जगह भी 0 पुट कर देंगे और y की जगह 0 इज लेस देन 6, ये क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। और शेड टुवर्ड्स दी ओरिजिन करेंगे। अब हम ये जो दोनों इनइक्वालिटीज हैं इन की लाइंस बनाएंगे। फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। 0 -3 है और 3 0 दो पॉइंट्स हैं। 0 -3 y नेगेटिव है तो ये y एक्सिस पर नीचे की तरफ होगा, यानी x एक्सिस से नीचे होगा। तो -1 -2 और -3 ये हमारे पार्ट्स क्या आ जाएगा? 0 -3 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है 3 0, तो x क्या है? पॉजिटिव है, ये दाएं तरफ होगा। तो 1 2 एंड 3 ये दो पॉइंट्स को मिलाने से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप पॉइंट्स लिख देंगे 3 0 एंड 0 -3 और उसके बाद इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे। अब दूसरे पॉइंट्स हैं 0 3 एंड 6 0, इनको जो है हम फोकस करके इन पे इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 3 है, y पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा। 0 3 1 2 3 आ गया तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह 6 0 नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये 3 तक हम पहले ही कर चुके थे, 4 5 और ये 6, तो इन दो पॉइंट्स को मिला के हम सेकेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये सेकेंड लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। 6 0 हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। 0 3 लाइन ड्रॉ करने के बाद आप पॉइंट्स लिख देंगे और उसकी इक्वेशन लिख देंगे। अब हम शेडिंग की तरफ आते हैं। तो शेडिंग आपने इस तरह करना है कि इसमें सबसे पहले तो आपने ये वाली चीज़ देखनी है कि आपने जो शेडिंग करनी है वो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। इससे क्या मुराद है? x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, यानी x भी पॉजिटिव है और y भी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें x की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है।
तो हमने जो शेडिंग रखनी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखनी है, उसमें सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ये सारे क्वाड्रेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस एरिया में आपकी शेडिंग नहीं जानी चाहिए। तो आपकी जो शेडिंग रहनी चाहिए वो किस क्वाड्रेंट में रहनी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहनी चाहिए। एज वेल एज फिजिबल रीजन जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसके मीनिंग्स भी यही बनते हैं कि हमारे पास ऐसा सोल्यूशन जो रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट हो उसको फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। तो उस लिहाज से हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको रखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो है हमारे पास क्या है, ट्रू हैं। ये वाली वैल्यू भी ट्रू है और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो ये हमने दोनों जो एरियाज हैं ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगी। ये हमारे पास ओरिजिन है जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं। अब जैसे ये हमारे पास लाइन है तो इस लाइन से ओरिजिन ऊपर की तरफ हमने शेड करना है और नीचे वाली साइड हमने शेड नहीं करनी। नीचे वाली साइड जैसे ये वाली साइड है ये हमें शेड नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि यहाँ क्यों नहीं शेड करना है, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है और इसके नीचे वाला एरिया सारा नहीं हमने शेड करना। इसी तरह इस लाइन से भी आपने ओरिजिन की तरफ रहना है तो इस लाइन से भी ऊपर वाला एरिया आपने क्रॉस कर देना है। तो ये वाला एरिया सिर्फ हमारे पास बच जाएगा और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन। और यही हमारे पास क्या है, ये। अब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स में हमारे पास आ जाता है, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जहां आपने सॉल्यूशन किया है उस सॉल्यूशन के गिर्द जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कॉर्नर पॉइंट्स कहा जाता है। जहां पे दो लाइनें क्रॉस हो रही हैं, जैसे ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये चार पॉइंट्स क्या हैं, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। जहां पे बाउंड्री लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और वो सॉल्यूशन को टच जरूर करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे बाउंड्री लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है लेकिन ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है क्योंकि ये सॉल्यूशन को टच नहीं कर रहा। तो ये जरूर आपने देखना है कि जो पॉइंट सॉल्यूशन को टच कर रहा है और दो लाइंस उस पर क्रॉस भी हो रही हैं तो वो क्या है, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स है। यानी हमारा एरिया सिर्फ ये फिक्स है। अब इस पॉइंट इस एरिया की तरफ नहीं है ना, जो हमने यहाँ पे कलर किया उसकी वजह से ही हमारे पास ये क्या आ जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। तो तीन कॉर्नर पॉइंट्स हमें मालूम है, जैसे ये कॉर्नर पॉइंट है, जैसे ये है 0 0, ये हमें मालूम है, 3 0 हमें मालूम है और 0 3 हमें मालूम है। ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट्स है ये वाला, ये हमें मालूम नहीं है। तो इसका प्रोसेस देखें, इस कॉर्नर पॉइंट का प्रोसेस आप, तो इसका कॉर्नर पॉइंट हमारे पास इस तरह फाइंड करेंगे कि जो दो इक्वेशंस जिनके दो लाइंस को मिलने से ये पॉइंट बन रहा है वो दो लाइंस हमारे पास, वैसे तो दो लाइंस ही है हमारे पास सिर्फ, उसको एक को इक्वेशन नंबर 1 कर दें और दूसरी को इसके नीचे लिखकर इक्वेशन नंबर 2 कर दें और दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि x कैंसिल हो जाए, माइनस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 उधर जाए, डिवाइड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, पुट इन 1 कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे, y की जगह 1 पुट कर देंगे, x - 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो कॉर्नर पॉइंट जो हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है और y की वैल्यू बाद में, तो 4 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके दो आंसर्स हैं, एक आंसर ये फिजिबल रीजन को ड्रॉ करना, ये भी क्या है, आंसर है, और दूसरा कॉर्नर पॉइंट्स को निकालना, ये भी हमारे पास क्या है, आंसर है। एक्सरसाइज 5.2 हमने स्टार्ट की हुई है, उसके एग्जांपल्स हम कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3A है हमारे पास, जिसमें दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं और ये तीसरी ये हमारे पास कंडीशन एक दी हुई है। तो पहली इनइक्वालिटी देखें, 2x - 3y इज लेस देन इक्वल टू 6, ये 1 हो गया। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना देंगे, जो लेस देन इक्वल टू का साइन है उसको इक्वल में चेंज कर देंगे, ये क्या आ जाएगी, इससे एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड मीन इससे मिलती जुलती जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। तो इसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे, जब यहाँ पे x की जगह 0 पुट करेंगे, -3 उधर जाकर डिवाइड y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू x आ जाएगी, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, y 0 और -2 आ जाएगा। इसी तरह पुट y इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 3 0 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ड्रॉ ग्राफ बाय ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ये वाले दो पॉइंट्स को मिला के हम लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे। टेस्ट पॉइंट में हम ये फैसला करेंगे कि हमने इस लाइन से ओरिजिन की तरफ जाना है या ओरिजिन से दूर जाना है। इस इनइक्वालिटी में जहां लेस है वहीं आप जो है x की जगह भी 0 पुट कर देंगे और y की जगह भी 0, ये 0 0 टेस्ट पॉइंट की वजह से है।
0 इज लेस देन 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, और शेड टुवर्ड्स दी ओरिजिन कर देंगे। इसी तरह दूसरी इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इनइक्वालिटी नंबर 2 हो गई। इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, जो ग्रेटर देन का साइन है उसको इक्वल में चेंज करेंगे और इसमें फिर x की जगह 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर y की जगह 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 0 और 0 2, हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। ड्रॉ ग्राफ बाय ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट ले लेंगे। टेस्ट पॉइंट में हम 2x प्लस वाई, ये जो साइन है इसमें ये वाला साइन लिखेंगे, इक्वल वाला साइन नहीं लिखेंगे, तो 0 इज ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, और शेड आउटवर्ड्स दी ओरिजिन कर देंगे। तो और इसके अलावा x ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इन पॉइंट्स की मदद से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, इन 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स की मदद से अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसमें पहले लाइंस को ड्रॉ करेंगे, 0 -2 है, y पर -2 है, तो ये नीचे की तरफ होगा -1 और -2, ये पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है 3 0, ये x पर है, ये पॉजिटिव है, तो ये 1 2 और 3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इन 2 पॉइंट्स को मिला के पहली लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इसी तरह दूसरी लाइन के लिए देखें, 0 2 है, y जो है वो पॉजिटिव है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप जो है पॉइंट्स लिख देंगे, 3 0 0 -1 और इसकी इक्वेशन लिख देंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं, 0 2 है, 1 0 है, 0 2 हमारे पास क्या है, y पर है और पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की तरफ होगा 1 2, और 1 0 x पॉजिटिव है, तो x एक्सिस लाइन पर दाएं तरफ होगा 1। इन 2 पॉइंट्स को मिलाकर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की। दूसरी लाइन में हमारे पास ये पॉइंट जो है ये क्या आ गया, 1 0, ठीक है। और पॉइंट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम पॉइंट्स लिख देंगे 0 2 और इसकी इक्वेशन लिख देंगे। अब इसकी शेडिंग की तरफ आएंगे। शेडिंग में सबसे पहला जो आपने देखना है वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने नहीं जाना, सिर्फ किस, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही अपने सोल्यूशन को रखना है। उसके बाद देखें, ये जो फर्स्ट ये वाली लाइन है ये फॉल्स है, ये वाली लाइन हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो फॉल्स होने की वजह से जैसे ये लाइन फॉल्स है तो ओरिजिन की तरफ आपने नहीं आना, ये वाला एरिया क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस, और ये सारे एरियाज क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, और ओरिजिन से दूर जाना है तो ये वाला एरिया हो जाएगा। इसी तरह इस लाइन में भी ऐसे ही है, ये लाइन क्या है, ट्रू है, तो ट्रू का मतलब है ओरिजिन की तरफ आपने जाना है, ओरिजिन से दूर, तो ये वाले नीचे वाले एरियाज क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाला एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। इसमें यह है कि कोई भी एरिया जो आप सिलेक्ट करते हैं आप उसके बारे में बता सकें कि भाई ये क्यों नहीं है। जैसे ये वाला एरिया है, इसके बारे में बता सकते हैं कि इस लाइन से हमने ओरिजिन की तरफ रहना है, नीचे नहीं आना। इसी तरह इस एरिया को क्यों क्रॉस किया हुआ है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, हमने किस में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। इसके अलावा हमने जो है, तो हमारे पास ये है कि क्योंकि ये वाली लाइन फॉल्स है तो हमने इस तरफ मूव करना है, ओरिजिन की तरफ नहीं आना। इसी तरह ये वाली लाइन हमारे पास ट्रू है तो हमने ओरिजिन की तरफ जाना है, इससे दूर नहीं जाना। इस वजह से ये एरियाज क्या हो गए, इस वजह से ये एरियाज क्या हो गए हैं, क्रॉस हो गए। और कोई भी एरिया जिसके बारे में आप सवाल करना चाहें कि भाई ये क्यों नहीं किया, जैसे इस एरिया के बारे में, तो इस लाइन से हमने ओरिजिन की तरफ जाना है, इस तरफ नहीं जाना, इसी वजह से हमारे पास ये वाला एरिया शेड नहीं हुआ। इसमें ये वाला एरिया शेड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस लाइन से हमने ओरिजिन से दूर जाना है, इस तरफ लाइन से पीछे की तरफ हमने मूव नहीं करना क्योंकि ये फॉल्स थी। इसी तरह हमारे पास ये है कि ये वाला एरिया इसलिए क्यों किया क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।